दोस्तों आज के वीडियो में आपसे बात करूंगा आईसीपी इंटरनेट कंप्यूटर कॉइन के बारे में, जो कि मुझे मालूम है कि काफ़ी लोगों का फेवरेट है। काफ़ी लोग इसके बारे में पूछते भी हैं, तो जानने की कोशिश करते हैं कि आईसीपी का क्या फ्यूचर है, क्या हो सकता है और क्या कुछ इसमें गड़बड़ हुई शुरुआत में। आज का वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप लोगों के लिए एक बार फिर से रिमाइंडर, अगर आपने अभी तक चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया है तो सबसे पहला काम करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि आप अपडेटेड रहें क्रिप्टो की दुनिया से। अब आईसीपी यानी कि इंटरनेट कंप्यूटर प्राइस चल रहा है अभी $6.47। अगर हम इसका ऑल टाइम हाई प्राइस देखेंगे तो ये था $700। 99.1% कम है अपने ऑल टाइम हाई से। ऑल टाइम लो था इसका $4.71, तो काफ़ी नज़दीक है अपने ऑल टाइम लो प्राइस के। मार्केट कैप की अगर हम बात करें तो $1.6 बिलियन है इसकी मार्केट कैप और $249 मिलियन इसकी सप्लाई है फिलहाल, सर्कुलेटिंग सप्लाई। जहाँ तक रही एक्सचेंजेस की बात, तो ये कॉइनबेस पे ट्रेड कर रहा है, बाइनेंस पे ट्रेड कर रहा है और crypto.com पे ट्रेड कर रहा है। अब प्रोजेक्ट की डिटेल्स में जाने से पहले एक बार जानने की कोशिश करते हैं कि क्या कुछ गड़बड़ हुई इसके आईसीओ के बाद, क्योंकि काफ़ी हाई प्रोफाइल ये लॉन्च आप देख सकते हैं। $700 तक इसका प्राइस गया था एक साल पहले, बट उसके बाद यहाँ पे मैसिव ड्रॉप्स हुए। यहाँ से देख सकते हैं, यहाँ से स्टार्टिंग के बाद से ये लगातार ड्रॉप ही होता चला गया और अभी तक ये रिकवर नहीं कर पाया है। आईसीपी के लॉन्च के बाद फाउंडर्स के ऊपर काफ़ी एलिगेशंस आई थी कि उन्होंने अपनी टोकन्स जो हैं वो डंप किए हैं मार्केट में। काफ़ी सारी एलिगेशंस थी जिसको न्यूयॉर्क टाइम्स ने भी यहाँ पे कवर किया था। आर्कम इंटेलिजेंस रिपोर्ट एक पब्लिश हुई थी जिसको न्यूयॉर्क टाइम्स ने कवर किया था और इसमें काफ़ी कुछ यहाँ पे इंफॉर्मेशन शेयर करी गई थी जो एसेंशियली कैटेगराइज कर रहा था कि प्रोजेक्ट जो है वो रगबुल है और कैसे रिटेल इन्वेस्टर्स को चीट किया है टीम ने। अब इसको काउंटर करने के लिए cryptoleaks.info एक वेबसाइट है, एक ऑर्गेनाइजेशन है जिन्होंने यहाँ पे कवर किया है सारी एलिगेशंस की क्या क्या उस टाइम पे एलिगेशंस थी और उनको काउंटर किया गया है। साथ ही साथ ये भी कुछ थ्योरीज निकाली हैं, चाहे इनको कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज कह लीजिए, जहाँ पे अलेजिडली यहाँ पे FTX को ब्लेम किया गया है आईसीपी के कोलैप्स के लिए और यहाँ पे FTX को ब्लेम किया गया है कि इन्होंने मार्केट मैनिपुलेशन करी थी। आईसीपी का टोकन लॉन्च होने से पहले आईसीपी फ्यूचर्स पहले लिस्ट किया गया था FTX पे और उसको काफ़ी मैनिपुलेट किया गया था। तो आईसीपी पर्प यानी कि आईसीपी परपेचुअल कॉन्ट्रैक्ट जो थे वो FTX पे आईसीपी टोकन आने से पहले लॉन्च कर दिए गए थे, जो एसेंशियली FTX की तरफ से आईसीपी के खिलाफ यहाँ पे कॉन्स्पिरेसी थी और एक मैनिपुलेशन थी। अब रीज़न बीइंग के सोलाना को FTX फुल हार्टेडली सपोर्ट करता है और आईसीपी क्योंकि एक कंपेटिटर प्रोजेक्ट है, कंपेटिटर ब्लॉकचेन है, तो उसको अंडरमाइन करने के लिए, उसको शुरू से ही एक नेगेटिव लाइट में प्रेजेंट करने के लिए FTX की तरफ से ये टारगेटेड अटैक था। अब इसमें क्या सच्चाई है क्या नहीं है ये कहना बहुत मुश्किल है, बट आप लोगों को ये पता होना चाहिए कि ये सब चीज़ें हैं जो आईसीपी के पीछे चल रही हैं और ये सब चीज़ें हैं जो फ्यूचर में इम्पैक्ट कर सकती हैं। अब जहाँ तक रही प्रोजेक्ट की बात, तो सबसे पहले देखते हैं आईसीपी टोकन्स की क्या इसके यूज़ केसेस हैं। आईसीपी टोकन्स को आप स्टेक कर सकते हैं यहाँ पर और एसेंशियली आईसीपी टोकन्स जो यूज़ होते हैं वो मेजरली डेवलपमेंट टीम्स, प्रोजेक्ट्स वगैरह यूज़ करेंगे ताकि आईसीपी के ऊपर वो एक कंप्यूटिंग साइकिल्स खरीद सकें। तो आप समझिए कि जैसे क्लाउड में जैसे अमेज़ॉन वेब सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं या गूगल क्लाउड होता है, बिल्कुल वैसे ही आईसीपी जो है एक डिसेंट्रलाइज्ड क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर है जहाँ पर आप रेंट कर सकते हैं कंप्यूटिंग पावर यूजिंग आईसीपी टोकन। तो मोटा मोटा जो फंडामेंटल कंसेप्ट है वो आईसीपी टोकन का यही है कि यू हैव टू कन्वर्ट आईसीपी इनटू साइकिल्स टू पे फॉर कंपटीशन। तो ब्लॉकचेन जितनी आपको यूज़ करनी है अपने प्रोजेक्ट के लिए, उसके लिए आपको कुछ आईसीपी टोकन्स जो हैं वो देने पड़ेंगे। उसके बदले में आपको कंप्यूटिंग साइकिल्स मिलेंगी और उससे आपका प्रोजेक्ट जो है वो रन होगा ब्लॉकचेन पर। फॉर एग्जांपल, अगर आप $10 वर्थ ऑफ साइकिल्स खरीदते हैं या आईसीपी टोकन्स एक्सचेंज करते हैं तो $10 वर्थ ऑफ साइकिल जो है आपको 10 साल की होस्टिंग दे सकता है यहाँ पर 200 MB की एक स्टैटिक वेबसाइट के लिए, या फिर एक साल का पूरा NFT कलेक्शन अगर आप होस्ट करना चाहते हैं 10,000 NFTs का, तो आपको $10 में एक साल का अपना पूरा कलेक्शन वहाँ पे होस्टेड मिल जाएगा। अब यही वैल्यू अगर आप कंपेयर करें अमेज़ॉन से या फिर गूगल क्लाउड से, तो उसके मुकाबले में काफ़ी चीप है। तो डेफिनेटली पेपर पर बहुत ही एक स्ट्रॉन्ग प्रोजेक्ट है। इनफैक्ट जिस हिसाब से इन्होंने वेबसाइट वगैरह प्रेजेंट की है, जो यहाँ पे प्रोटोटाइप्स लेके आए थे, वो भी काफ़ी ज़्यादा सॉलिड थे। तो फंडामेंटली अगर देखते हुए, टेक्निकली देखते हुए अगर हम बात करें तो आईसीपी में एज सच कोई भी ऐसा इशू नहीं है। अब टोकन्स को आप स्टेक कर सकते हैं जहाँ पे 11.2% APY के हिसाब से आपको स्टेकिंग रिवॉर्ड्स मिलते हैं, बट इनको आप बढ़ा के 21% तक कर सकते हैं अगर आप 8 साल के लिए अपने टोकन्स जो हैं वो लॉक कर देते हैं।
अगर आपको ICP नेटवर्क पर ट्रांजैक्शंस एग्जीक्यूट करनी है, ट्रांजैक्शन कुछ करनी है, तो फिक्स्ड फ़ी है 0.0001 ICP, जो कि बनता है लगभग $0.00069। तो मतलब आप अगर आपके पास एक ICP भी है जो कि अभी $6-6.5 का है, उसके हिसाब से अंदाज़ा लगा सकते हैं आप कितनी यहाँ पे हज़ारों ट्रांजैक्शंस कर सकते हैं ICP ब्लॉकचेन पर सिर्फ एक ICP अपने वॉलेट में रख के। अब इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स के लिए या बड़े इन्वेस्टर्स के लिए यहाँ पे कस्टडी ऑप्शंस भी हैं, जहाँ पे आप किसी और को अपने टोकन सौंप रहे हैं और वो आपको कोल्ड स्टोरेज में रखेंगे आपके टोकन्स और संभाल के रखेंगे। टीम की अगर मैं बात करूँ तो टीम बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, क्योंकि यहाँ पे 4 रिसर्च सेंटर्स, 200 पेटेंट्स ये लोग फाइल कर चुके हैं, 100,000 साइटेशंस हो चुकी हैं। तो टेक्निकली अगर हम देखें, जो टीम काम कर रही है ICP पे, जो कंट्रीब्यूट कर रही है, वो काफ़ी ज़्यादा वेल वर्स्ड है क्रिप्टो से, क्रिप्टोग्राफी से और ब्लॉकचेन से। अब जो मेजर कंट्रीब्यूटर है ICP का वो है डिफिनिटी, और डिफिनिटी ब्लॉकचेन्स लार्जेस्ट R&D ऑपरेशन जो है वो रन कर रहा है। तो डिफिनिटी के अगर आप देखेंगे यहाँ पर, तो डिफिनिटी टीम जो है, डिफिनिटी फाउंडेशन इज़ अ मेजर कंट्रीब्यूटर टू ICP, और यहीं पर इनकी टीम की कुछ डिटेल्स भी हैं। 1564 यहाँ पे पब्लिकेशंस कर चुके हैं, 191 के पेटेंट्स हैं, और ये सारे आपको टीम मेंबर्स यहाँ पर मिल जाएंगे। तो एक एक टीम मेंबर को आप जाके देख सकते हैं जो कंट्रीब्यूट कर रहे हैं ICP में। तो ये सारी चीज़ें देख के लगता है कि अगर इतना एफर्ट डाला गया है किसी प्रोजेक्ट के अंदर, तो डेफिनेटली वो रग पुल तो नहीं हो सकता, और वो पूरी एक पिक्चर जो पेंट करी गई थी शुरुआत में ICP के ICO के बाद, वो डेफिनेटली एक टारगेटेड अटैक लगता है, बट कहना बहुत मुश्किल है। ICP ब्लॉकचेन के अगर आप स्टैट्स देखना चाहते हैं तो 100% ऑन चेन Web3 यहाँ पे जो ब्लॉक काउंट चल रहा है, रिसेंटली इन्होंने अपने 1 बिलियंथ ब्लॉक जो है वो माइन किया है। 0.46 GB पर मंथ इनकी डेटा स्टोरेज कॉस्ट है, $0.46। और इसके अलावा यहाँ पे कुछ फीचर्स हैं, 100% ऑन चेन, वेब स्पीड यहाँ पे है, 2 सेकंड में फाइनलिटी है, रिवर्स गैस, स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स जो हैं वो पे फॉर कंपटीशन नॉट द यूजर, यानी कि आप एज अ यूज़र कोई यहाँ पे गैस फ़ी नहीं पे कर रहे, जो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स हैं वो कंपटीशन गैस फ़ी पे कर रहे हैं। स्केलेबल डैप्स हैं, इंटरनेट आइडेंटिटी के लिए यहाँ पे सोल्यूशंस हैं, डैप्स फॉर NFT, गेमिंग, जो कुछ भी आप ब्लॉकचेन में करते हैं वो सारी चीज़ें आपको यहाँ पे मिल सकती हैं। अब इनके कुछ शोकेस प्रोजेक्ट्स हैं जहाँ पे इन्होंने फ़ीचर किए हैं, तो 82 प्रोजेक्ट्स जो हैं वो फ़ीचर करे गए हैं, और एक एक प्रोजेक्ट अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो काफ़ी ज़्यादा वेल डिज़ाइंड है और वेल एग्जीक्यूटेड है। अब कितने थर्ड पार्टी डेवलपर्स इस पर काम कर रहे हैं, कितनी और यहाँ पर ऐप्स आ रही हैं, वो कहना मुश्किल है। बट अगर मैं आपको यहाँ पे दिखाऊँ कि DeFi लामा पर, स्पेसिफिकली ICP पर कितना यहाँ पर DeFi स्कोप है, तो वो काफ़ी ज़्यादा है, क्योंकि अभी ICP पे सिर्फ $1 मिलियन ही है जो टोटल वैल्यू लॉक्ड है, जो कि बहुत बहुत कम है। बट एट द सेम टाइम यहाँ पे स्कोप भी आप देख सकते हैं कितना ज़्यादा है। तो मेरे हिसाब से ICP पर अभी तक यूज़र अडॉप्शन जो है वो होनी शुरू नहीं हुई है। कुछ लिमिटेड डैप्स हैं जो लोग यूज़ कर रहे हैं, बट ब्लॉकचेन 1 साल बाद भी यहाँ पर उतनी ज़्यादा यूज़ होनी शुरू नहीं हुई है। फ्यूचर में अगर इस पे और प्रोजेक्ट्स आते हैं, थर्ड पार्टी डेवलपर्स अगर इसको ICP को सीरियसली लेते हैं, तो यूज़र्स भी यहाँ पर आएंगे, बट वो टाइम ही बताएगा कि कितने यहाँ पे यूज़र्स और कितने प्रोजेक्ट जो हैं वो ICP को अपनाते हैं। फ़िलहाल सिचुएशन ज़्यादा अच्छी नहीं लग रही, बट यू नेवर नो कि अगले 1-2 साल में चीज़ें कैसे प्ले आउट होंगी। जहाँ तक रही डेवलपमेंट की बात, रेगुलर अपडेट्स की बात, और ट्विटर पे ये लोग काफ़ी ज़्यादा एक्टिव हैं, रेगुलर डेवलपमेंट भी चल रही हैं। इनफैक्ट गिटहब पे भी इनके हाईएस्ट कमिट्स हैं। तो ICP ब्लॉकचेन पर लगातार यहाँ पे डेवलपमेंट चल रही है, और कुछ और चीज़ें इनके रोड मैप में हैं जो यूज़र अडॉप्शन बढ़ा सकती है, जैसे बिटकॉइन के साथ डायरेक्ट इंटीग्रेशन और इथेरियम के साथ यहाँ पे डायरेक्ट इंटीग्रेशन। अगर आप यहाँ पे गिटहब पे जाएंगे, इनका रोड मैप देखेंगे, तो यहाँ पे डायरेक्ट इंटीग्रेशन विद बिटकॉइन इन प्रोग्रेस है, और डायरेक्ट इंटीग्रेशन विद इथेरियम भी इन प्रोग्रेस है। तो ये 2 मेजर यहाँ पे चीज़ें हैं जो इनकी पेंडिंग है, बट इस पर एक्टिवली डेवलपमेंट चल रही है, क्योंकि यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 21 घंटे पहले ही यहाँ पे कुछ काम किया गया है और 20 घंटे पहले यहाँ पे कुछ काम हुआ है। तो पूरी ब्लॉकचेन पर काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे कंट्रीब्यूटर्स भी हैं और डेवलपमेंट भी चल रही है। तो होपफुली फ्यूचर में ICP की भी अच्छी खासी अडॉप्शन होगी, बट फिलहाल जो है वेट एंड वॉच सिचुएशन है। जहाँ तक रहा टोकन का प्राइस, तो ये और डाउन जा सकता है, क्योंकि यूज़र अडॉप्शन अभी यहाँ पर नहीं है। तो डेफिनेटली अगर आप इसमें इंटरेस्टेड है, अपनी रिसर्च करने के बाद आपको लगता है कि ICP एक लॉन्ग टर्म पोटेंशियल अच्छा प्ले आउट कर सकता है, तो अभी बेस्ट टाइम है, धीरे धीरे करके इसको आप एक्यूमुलेट कर सकते हैं। बट एट द सेम टाइम आपको वॉच भी करना पड़ेगा कि कितना यहाँ पर इंटरेस्ट जनरेट हो रहा है
पूरी ब्लॉकचेन स्पेस में। तो दोस्तों ये था मेरा आज का वीडियो, उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आया होगा। वीडियो को जरूर लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। मिलता हूँ मैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए हैव अ सेफ इन्वेस्टमेंट।